बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। सबसे पहले GTV के तमाम नाजरीन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अहलियान वतन जो है दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और यकीनी तौर पर GTV की स्क्रीन पर हम भी आपके साथ प्रोग्राम 7 से 8 के स्पेशल प्रोग्राम ईद स्पेशल लेकर हाजिर हैं। और जो कुछ होता रहा पूरे रमज़ान, ज़ाहिर है सबने रोज़े रखे, बहुत अच्छी तरह इबादत हुई और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश की गई हर तरह से, और अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं भी यकीनी तौर पर कबूल और मकबूल की होंगी। अब जिस शहर में मैं रहती हूँ इस शहर को कराची कहते हैं और यहाँ की रौनकें, हमेशा हम सुनते हैं कि कराची जो है वो रोशनियों का शहर है। लेकिन पिछले कुछ अगर मैं सालों की बात करूं तो ये रोशनियों का शहर कहीं मांद पड़ गया था। लोग कह रहे थे कहाँ रोशनी होती है, कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कराची में कभी रातें जागती थीं, अब तो कराची वाले सोते ही रहते हैं। लेकिन कराची वालों को, सिंध वालों को एक ऐसा गवर्नर मिला जिसने सबको जगा के रख दिया, पूरे कराची को हिला के रख दिया और सबको जगाया और बताया कि भाई कराची जागता है और हम कराची को उसी तरह वाइब्रेंट बनाएंगे जैसा कि कराची की शान है। मेरे साथ इस वक्त ईद के स्पेशल शो पर ईदी वसूल करने के लिए मैं मौजूद हूँ गवर्नर सिंध के साथ कामरान टसौरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और आपके जितने व्यूवर्स हैं उनको। और उस मुबारकबाद से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे पाकिस्तान में जो शहीद हैं हुए हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो रेंजर्स की हों, पुलिस की हों, पाक अफवाज के हों या और भी कोई शख्स जो किसी भी वजह से शहीद हो गया है, तो उनकी फैमिलीज़ को भी मैं ख़ास तौर पे मैं अपनी तरफ से ईद मुबारक करना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने आप को अकेला नहीं फ़ील करना। आपका भाई और बेटा यहाँ एज़ गवर्नर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है कामरान टसौरी साहब, ईद का दिन है, रमज़ान में जो कुछ किया, थकन तो आपकी उतरी कि नहीं, पहले तो ये बताएं मुझे। आपने नहीं, मुझे तो और एनर्जी मिल गई। अच्छा, और एनर्जी मिल गई। इसीलिए जैसे ही चांद रात पे हम पहुँचे थे तो हमने मेहंदी और चूड़ियों का एक बड़ा इंतज़ाम किया। 40-50 हज़ार चूड़ियाँ मंगा ली। 40-50 हज़ार से भी ज़ायद चूड़ियों के बॉक्स थे। उसके अलावा 7-8 हज़ार के करीब हमने ये मेहंदी के जो कोन होते हैं वो कोन्स मंगवाए और बड़ी एक्टिविटी रही। और आज भी अभी जब आपके साथ बैठे हैं तो यहाँ पर लोग आना शुरू हो चुके हैं और खाने का एहतमाम है। 50,000 लोगों का इंतज़ाम किया जी, 50,000। और उसके साथ साथ कव्वाली होगी, कव्वाली नाइट है, उसमें बहुत ही जो मशहूर कव्वाल्स हैं हमारे अमजद साबरी साहब के बेटे और अफजल साहब जो हैं वो अफजल साबरी वो मौजूद हैं और भी कव्वाल आते जा रहे हैं। तो कराची वालों के लिए गहमा गहमी भी है और उनके लिए कव्वाली का समय हिला के रख दिया, जगा दिया सबको। कोशिश की है क्योंकि लोग बड़े अरसे से मायूस थे। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो 7-7, 8-8 साल और 17 सालों से नहीं हुई। मिसाल के तौर पे 13 साल से कराची गेम्स नहीं हुए थे, तो कराची गेम्स का इनेकाद किया हमने। 42 गेम्स करवाए जो कि 13 सालों से नहीं हो रहे थे। इसी तरह से बल्दिया उज़्मा कराची में 8-9 सालों से जो डिज़ीज़ कोटा है उसमें जो बच्चों को जो शहीद हो गए या ड्यूरिंग द जॉब्स इंतकाल करके उनके बच्चों को जॉब्स मिलनी थी जिसमें 8 साल डिले था, वो भी हमने फ़ौरन करा दिया। 300 के करीब लोगों को वो जॉब्स के अपॉइंटमेंट लेटर मिले। मैं ख़ुद गया KMC। इसी तरह से हर वो चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, आप बिलीव करें, लोग कह रहे हैं कि पहली दफ़ा हुआ है। तो मैं हैरान ये हूँ कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को, जो काम मैं करता हूँ लोग कहते हैं पहली दफ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन पहली दफ़ा ये ज़रूर किया हमने कि ये वादा था किसी और का, जैसे वो एक गाना है ना कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो इसमें आजकल तो लोग आपको चाह रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन ये इमरान खान की, ये ख्वाब और चाहत और ये वादा था इमरान खान का जिसे पूरा किया है कामरान खान ने। क्या बात है। तो बात यह है कि इसलिए पूरा किया कि वो लोगों से किया गया था, आवाम से किया गया वादा था जो नहीं पूरा करा। लोग बहुत मायूस हो गए थे कि हमें कहा गया था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल जाएंगे, लोग यहाँ आएंगे और दीवारें गिरा देंगे, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी वाली बात थी वो भी मैं आपको बता दूँ, 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियाँ इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में, नॉट महीनों में, दिनों में गवर्नर हाउस के अंदर IT के कोर्सेज़ करेंगे जो बिल्कुल फ्री हैं। और ये वो कोर्स हैं जो अगर वो मार्केट में करने जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए का कोर्स है जो यहाँ फ्री होगा गवर्नर हाउस में। और उसके बाद जिसके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा या iPhone होगा वो 2000
से 3,000 $3,500 डॉलर कमाएगा महीना, मतलब 3 से 5 लाख रुपए महीने अपने घर में जिसके आएगा, तो वो अपने घर को भी संभाल सकता है, अपने आप को भी संभाल सकता है। कामरान टिसूरी साहब, बातें आप ये जो सारी कर रहे हैं ना, गिराने की और ख्वाब दिखाने वाली ये जो बातें आपने की, इससे मुझे ये आइडिया किसने दिया था आपको कि भाई ऐसा करो कि रमज़ान में सबको रोज़े पे इफ्तारी पे बुला लो? अच्छा, आप ये कर लिया है तो चलो ऐसा करो चांद रात में सबको चूड़ियों का काम और मेहंदी, आप वो जमात इस्लामी के अमीर आपके पास आए तो आपने कहा आप पकौड़े बनाए और आप लोगों को भी ये सारी ऑफर्स भी करें। आइडिया किसका है? कोई तो है जो आपको इस सारी चीज़ आइडियाज़ पे आगे अच्छा चलें, ये तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग मुझे जानते हैं, या मैं रहता हूं मेन ख़याबान शुजात फेज़ 6 DHA में पिछले 14 साल से। तो पिछले 14 साल से मेरे घर के बराबर वाले प्लॉट पे सहरी और इफ्तारी मैं कराता रहा हूँ लास्ट 14 ईयर्स। वहाँ तादाद हज़ारों में होती थी, 1,000 लोग, कभी 800 लोग, रात में सहरी में इसी तरह 500 लोग। तो ये तो हम कराते चले आए, लेकिन इस बार जब मैं ये करने बैठा तो मैंने कहा दरवाज़ा खोलते हैं, लोग आएंगे। तो फिर मशवरा दिया लोगों ने कि जी सिर्फ आप इफ्तारी कर लें, क्योंकि आप डिनर करेंगे बिरयानी बीफ की तो फिर बजट 80% इस चीज़ का चला जाएगा। तो मेरी मिसेज़ सुन रही थी, जब मैं बैठा हुआ फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा आपने जो मुझे 10 साल पहले एक प्लॉट दिया था डिफेंस में, मैं चाहती हूँ वो पूरा का पूरा प्लॉट बेच कर उसके सारे पैसे आप इस इफ्तारी और सहरी में लगा दें। तो उन्होंने खुशी खुशी बेचा मेरे मना करने के बाद भी। आपकी मिसेस भी हाँ, तो अल्लाह ताला का ये करना हुआ कि फिर हमें बहुत हिम्मत मिल गई, क्योंकि अच्छी खासी हमारे पास उस प्लॉट की अमाउंट आ गई। तो हमने सहरियाँ भी कराई, इफ्तारी भी कराई, और लोगों में हमने इस बार शलवार कमीज़ के सूट भी दिए हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, लोगों तक पहुँचे, उनके घरों पे पहुँचे। राशन हम अभी भी, अगर आप बाहर देखते तो यहाँ पूरे जो हाउस का स्टाफ है 600-700 लोग, उन सबको हमने राशन के बैग्स दिए हैं, शलवार कमीज़ दिए हैं, और बाहर भी बांट रहे हैं। मतलब हर घर में तकरीबन कराची के 1 लाख लोगों को ये शलवार कमीज़ और ये राशन मिलेगा। वेल डन कामरान टिसूरी साहब, जो आप काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले तो ये बताएं, जब गवर्नर नहीं थे तो भी ईद माशाल्लाह आती थी, ईद मनाते होंगे। पहली वाली ईदों में और गवर्नर बैसे थे ईद, कितना डिफरेंस फील कर रहे हैं? एक प्रोटोकॉल है, एक स्टाइल है, आते हैं लोग, रुकते चलते। प्रोटोकॉल को कभी एंजॉय नहीं करता। सिक्योरिटी की हद तक ठीक है, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी सारी सर खत्म करा दी, हर बंदा गवर्नर हाउस के अंदर है। सारे लोगों के मैं दरमियान होता हूँ। अभी भी मैं डॉल्फिन गया हुआ था, 7,000-8,000 बंदा तो यहाँ पे आपके एवरीडे 12,000 10,000 से तो हर रोज़ ऊपर होते हैं। तो सिक्योरिटी तो नहीं रही ना वो वाली आपकी। वो तो खैर मुझे शौक भी नहीं है। देखिए, मैं तो एक कारकुन सा बंदा हूँ, मुझे मज़ा आता है लोगों के अंदर, आवाम में, उनकी मसाइल सुन के, उनकी बात सुन के, उनके दरमियान बैठ के। मैं ये बड़े बड़े लोगों से इम्प्रेस नहीं होता ना, मुझे कभी उनके साथ बैठने में मैं बल्कि अनकंफर्टेबल सा हो जाता हूँ कि जब कहते हैं ना कि वो हुईज़ हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मैं उन लोगों में रहूँ जो खुश हों हमें देख के, जो चाहते हों हमारे साथ बैठना, मैं भी उन्हीं के साथ चाहता हूँ बैठना। और तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखिए, इस बार मुझे खुशी बहुत हो रही है कि लोग यहाँ जो आए, 3 लाख से ऊपर लोग आज दिन तक आके चले गए हैं इस गवर्नर हाउस में 1 महीने के अंदर। और ये बड़ा एक फिक्र है। यहाँ लोगों ने इफ्तार डिनर किया, हम सहरियों में गए, सहरी लेकर गए लोगों के लिए। तो ये सब कुछ देखकर जो लोगों की खुशी और उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट, और जो लोगों ने एक देखें, एक चीज़ होती है ना कि आप एक ज़बानी सियासी बात कर देते हैं। आप यकीन करें, यहाँ इतने लोग आए, रोज़ाना 15-15 हज़ार लोग भी थे। कोई सियासी झंडा नहीं था, ना मेरी सियासी जमात का, ना मैंने कोई बात की, ना सियासत की हमने, ना कारोबार किया। यहाँ के हमने लोगों की खिदमत का जज्बा लेके बात की, और उसको देखता है अल्लाह ताला, आपकी नीयत को अल्लाह देखता है। और मैं ये समझता हूँ, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे ये फ़ील होता है कि अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि जो इरादा मैं करता हूँ, जो मैं नीयत करता हूँ, वो ऐसे पूरी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो सकता था ना, क्योंकि यहाँ तो लोगों को आदत ही नहीं थी। आप देखें, गवर्नर हाउस में जो स्टाफ था वो यूज टू नहीं है इन चीज़ों का। और ना उन्होंने मेरे ये एक हमारे ADC हैं इमरान, ये हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं सलीम भाई, ये रातों को हमारे साथ थे। सोए नहीं है ना, आप सोते हैं ना वो लोग सोते हैं। बाकी जो हमारा यहाँ का स्टाफ है जो हमारे साथ काम करता है, जो वेटर्स हैं या जो स्क्वाड मेरे साथ चलता रहा है, उनके अलावा तो कोई गवर्नर हाउस के किसी ऑफिसर ने हमारे साथ काम नहीं किया। वो तो आते भी नहीं थे यहाँ पे। लेकिन आप यकीन करें कि महदूद लोगों के साथ इतने बड़े चीज़ों को कंट्रोल किया, तो ये सब अल्लाह ने किया।
और यहाँ लोग आए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हाँ, ये बड़ी कोई हल्लड़बाजी नहीं हुई, तमाम बहुत सियासी peacefully सारी जमातों चीज़ें। के सोशल मीडिया विंग यहाँ घूमते रहे सही कह पागलों रहे की हैं तरह, आप, हाँ। लेकिन उनको एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि यार हमें यहाँ खाना नहीं मिला, या हमें पानी नहीं मिला, या हमें रोज़ा एंटी चीज नहीं चली, नहीं मिली, और नहीं उनको मिली। कहीं ऐसा मौका नहीं मिला, और सभी ने खुशी का इजहार doubt किया। about it। बल्कि वो यूट्यूबर जो उनके भेजे गए होते थे वो उल्टे सीधे सवाल करते थे, आगे से लोग उनको कहते थे हम बहुत खुश हैं और पहला दफ़ा हुआ है और हम यहाँ आए, हम ये तो गवर्नर बहुत हमारे अच्छी साथ है। बात की आपने, वैसे ये बात है। तो लाख कोशिश के बावजूद भी कहते हैं ना ईद की ये जिसको अल्लाह खुशियाँ, इज्जत दे तो फिर बेशक, आप कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते। बतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। लेकिन ये बताएं कि आज भी कोई ईदी देता है आपको? आज ख्वाहिश होती है अम्मी ईदी दें? वो ज़रूर, अम्मी और मेरे फादर हमेशा ईदी देते हैं, 5-5 हज़ार रुपये दोनों देंगे और वो मैं लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। तैयार बैठे हुए, सुबह मिलती है, रात में जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर जब बैठते नहीं, बैठक ऐसा लगा होता है कि सुबह नमाज के बाद मैं हमेशा, क्योंकि मैं अलहदा रहता हूँ, मेरे मदर फादर अलहदा रहते हैं, तो नमाज पढ़ते ही मैं अम्मी के पास जाता हूँ, फिर उनके हाथ का बनाया हुआ शीर खुरमा, और फिर जब डिनर होता है रात में उसमें बहन भी आती है, सब आते हैं, तो उस वक्त वो ईदी एक्सचेंज होती है ईदियाँ सारी। मिलती है सबको। तो कामरान टिसोरी भी ईदी के मुतमन्नी रहते हैं कि हाँ, ईदी मिले? 100% ओके, तो ईदी मिले इस बार भी। इनका ईदी रेट क्या रखा है इस दफा आपने? देखिए, हमने तो वही 5,000 का नोट मिलेगा और 5,000 बच्चों को मैं एक बच्चे को 5-5 हज़ार दूंगा। चले, तो इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। इस दफा कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि 2023 में ईदी का रेट 5,000 रुपये। खुद भी इंतजार करते हैं ईदी का, लेकिन और भी कुछ हल्की फुल्की सियासी बातें भी करते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 ईद स्पेशल विद कामरान टिसोरी। और कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध है, आप सबको पता है, और आज उनसे ज़रा कुछ ईद की, कुछ उनकी बातें हो रही हैं। लेकिन जाहिर है जब गवर्नर सिंध साथ हों और थोड़ी थोड़ी सी सियासत की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। ये फरमाएं, ये MQM पाकिस्तान अपना एतमाद खो चुकी, वोट भी खो चुकी, एक गवर्नर आया जिसका नाम कामरान टिसोरी, उसने एतमाद बहाल करने की कोशिश की, और मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी, आपको याद होगा, तो हमने कहा था गलती की गुंजाइश नहीं है। ये सब आप समझते हैं कि ये बेहतर हो सकेगा, आप इसको रीस्ट्रक्चर कर सकेंगे, कराची MQM पर एतमाद बहाल कर सकेगा और MQM अपना वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट करने में कामयाब हो जाएगी? देखें, दो चीज़ें, एक तो ये कि बड़े अरसे से जो MQM पाकिस्तान थी उसे मौका नहीं मिल रहा था, और वो लाख कोशिश के बावजूद भी वो इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि डिवाइड हो गए थे आपस में। 3 ग्रुप बने हुए थे, तो लोगों के लिए बड़ा मसला हो रहा था। इवन कोई जनाजा भी होता था तो वो कहते थे कि यार उसको बुलाएं तो वो नाराज़, उसको बुलाएं तो वो नाराज़, तो लोग फिर इनसे नाराज़ हो गए थे। सही बात, कि आप पहले एक हो जाएं, फिर बात करते उसके बाद बात करते हैं। तो आप देखें, जब मैं आया एज ए गवर्नर तो सबसे पहला काम ही मैंने इनको बुलाया सबको, और सबको कहा कि भाई ये वक्त की ज़रूरत है, और कराची की अगर आप स्टेक होल्डर हैं और आप समझते हैं अपने आप को, तो कराची वाले चाहते हैं कि आप एक हो जाएं। और फिर मैंने सारी बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ बुलाया, उलमा इकराम को बुलाया, उनसे भी डिस्कशन की, और ये फिर तय हुआ कि भाई नफाक में कोई फ़ायदा नहीं, इत्तफाक होना चाहिए। और सभी जमातों के दरमियान मैंने ये ऑफ़र की हुई है कि अगर कहीं कोई नाइत्तफाकियाँ हैं तो मैं अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हूँ सभी को। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, खालिद मकबूल भाई ने और फ़ारूक सत्तार भाई ने मेरी बात और लाज रखी। आपने देखा कि मैं तीनों के पास चलकर भी गया और तीनों को बुलाया भी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। और आज ये सब एक पेज पर हैं। और जब ये एक पेज पर आ गए हैं तो ये इनको एक आखिरी मौका है, अगर अच्छा काम करेंगे लोगों के लिए, जाहिर है। और क्या कराची में कोई लोगों ने ऐसे तो नहीं अपना वोट का हक इस्तेमाल करना कि हर बार उनको सिर्फ सियासी नारे दिए जाएं और फिर मजबूरियां दिखाई जाएं। भाई देखें, जो इलेक्ट होता कर आता है वो जो बातें कर आता है ना, उसके बाद मजबूरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई इख्तियार का मसला नहीं है, सिर्फ किरदार का मसला है। आप जो कमिट करें वो पूरा करें, और नहीं कर सकते उसी दिन खड़े खड़े रिज़ाइन कर दें। क्योंकि आप जब किसी से ये बात कहकर आते हैं कि मैं आपके मसले हल करूँगा, तो वो आप पे एतमाद करता है। और जब आप वोट ले लें उसके बाद आपके दरवाजे बंद, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर चेंज, और उसके बाद अगर बैल बज भी रही हो तो पिक नहीं किया जाता, या फिर एक ऑपरेटर या एक असिस्टेंट उठाता है, कहता है जी फ़लाने MNA साहब बिज़ी हैं, MP बिज़ी हैं, मीटिंग्स में हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 17 घंटे काम करता हूँ
और फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारा टाइम है, क्योंकि जब आप अपने आप को लोगों के लिए वक्त करते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके काम करना, तो फिर आपको दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन जब आपकी नीयत ही ना हो काम करने की, इरादा ही ना हो, तो फिर आपको कौन वोट देगा, क्यों वोट देगा? तो आपको लगता है कि एमकेएम अपनी एफर्ट करेगी? नहीं, और करना चाहिए एमकेएम को। और आखिरी मौका है आपने कहा उनके पास ना, जाहिर है आखिरी मौका है, बहुत कुछ पानी पुलों से निकल चुका है, गुजर चुका है। अब एमक्यूएम अपनी परफॉर्मेंस दे और जो लोगों से वादे करे उसको आइंदा आने वाला इक़्तिदार अगर उनको मिले तो उसको पूरा करे। अच्छा, एक और ये सियासी सवाल तो नहीं है, बट ठीक है, आपने उसको कहा कि मर्दमशुमारी हुई, गवर्नर हाउस का स्टाफ ही नहीं गिना गया, मुझे मैं भी खुद नहीं गिना गया था। हाँ। मैं मुझे गिना था आके, तो आपने ये भी सवाल किया। आप लेकिन फिर आगे थे गिनने के लिए? आगे थे जी, आगे थे, पूरा हो गया मेरा, पूरा हो गया। फैमिली को और गवर्नर हाउस को काउंट कर लिया देखिए, गया। आप बड़े आदमी थे ना, आपकी सुन ली। नहीं, आपको बड़े लगता की है बात नहीं है। मर्दमशुमारी सही हुई है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, बड़ी क्लियर है। मेरे पास सेंसस डिपार्टमेंट के लोग आए थे और उन्होंने मुझे पूरी बात बताई है। बात यह है कि जहाँ सियासी जमातें ये शोर मचा रही हैं कि सेंसस सही नहीं हो रहा, पूरा काउंट नहीं किया जा रहा, तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही क्यों है सियासी जमातों का अमल जो है। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए ना, और वो कैसे आता? वो डाटा अपना नहीं, डाटा की भी ज़रूरत नहीं। देखें, सियासी जमातों के कारकुनान और सियासी जमातों को चाहिए था कि अपने अपने कैंप लगाती, जिस तरह इलेक्शन में आप कैंप लगाते हैं, हर इलाके हर टाउन में अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए कन्वेंस अरेंज करते हैं। अब अगर डू और डाई का मामला है तो आपके लोग कारकुनान कहाँ हैं और क्यों लोगों तक नहीं पहुँचे और लोगों को घरों से क्यों नहीं निकाला? देखिए ना, अब अगर मुझे नहीं गिना गया, मैंने आवाज़ उठाई और मैं रजिस्टर हो गया। इस तरह अगर कोई नहीं गिना गया है तो वो कहाँ है जो नहीं गिना गया? अगर इतनी बड़ी आबादी नहीं गिनी जा रही है तो हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? लेकिन फिर इसमें एक ज़िम्नी सवाल ले लें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो आप कह रहे हैं ना, कर रही हैं सियासी जमातें, एमकेएम तो बहुत ज़्यादा कर रही है इस पर। देखें, वो कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने जो है शहरी आबादी को कम कर दिया और दही आबादी जो है वो बढ़ा के। भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि आधा गिना गया अभी तक। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिनको नहीं गिना गया उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा, उनको पहुँचाया क्यों नहीं जा रहा उस अमल का हिस्सा बनने के लिए। ये तो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना कि आधा गिना गया। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आधा गिना गया है, ठीक हो गया, उसको पूरा कैसे करेंगे? उसको पूरा किसी अमल से करेंगे ना। सही। आप आगे बढ़े, आप जब शहर में रहते हैं, आपको नहीं गिना गया, आप आए रोड पर, आप आ जाए। मैं आज कहता हूँ आपके, हम फिर टाइम बढ़वा लेंगे, आ जाए जिनको नहीं गिनाएगा गवर्नर हाउस। और ये अच्छा आप कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन की सतह, इलेक्शन पे काम होता है, कैंप्स लगाकर और लोगों को रजिस्टर करते हैं, उस सतह पे काम। और इसके लिए बड़ा टाइम मिला था ना, 2017 के बाद अब हो रहा है। तो आपको पूरा तैयारी करनी चाहिए थी, आपको लोगों को निकालना चाहिए था। आपको जब आपके पास वोटर लिस्ट मौजूद है, हर सियासी जमात के पास वोटर लिस्ट मौजूद होती है, उस वोटर लिस्ट को सामने रखते, लोगों के खुद घरों पे कार्ड बना के बेचते कि जी आपका इतने वोट है। जब इनको ये पता है सारी सियासी जमातों को, तो जब नहीं गिना जा रहा उसके लिए क्यों सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के? मैं समझता हूँ दोनों काम करने चाहिए, प्रैक्टिकली भी इनको लोगों को निकलवाना चाहिए और आवाज़ भी उठानी चाहिए। अच्छा कामरान टिसोरी साहब, अभी तस्करा फरमाया आपने अपने, हम नाम तो नहीं है लेकिन आपके नाम के साथ करीब करीब इमरान खान साहब का। मेरे छोटे भाई का नाम भी इमरान है। अच्छा, तो आपको भाई की शबाहत इमरान खान साहब? मैं तो कह रहा हूँ मेरे छोटे भाई का नाम है इमरान खान। क्या आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की सियासत, आज ईद का दिन है, उनको विश करेंगे, ये भी बताएं साथ साथ, और क्या लगता है सही मोल्ड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, सही जैक लगा रहे हैं चीज़ों पर? नहीं, देखिए, हैसियत क्रिकेटर तो मैं हमेशा से उनको पसंद करता रहा हूँ। पाकिस्तान के स्टार्स हैं, पाकिस्तान ने उनको नाम दिया है, और शौकत खानम भी उन्होंने पाकिस्तानी लोगों के चंदे पे ही बनाया है। पाकिस्तानियों ने उन पर एतमाद किया तो उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया। अगर नहीं करते तो शायद ना बना पाते, बहुत सारे लोग आज तक नहीं बना पाए। तो पाकिस्तानियों तो उन्होंने तो सब कुछ दिया है। जब ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान को कुछ देते तो उन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ कहाँ है वो नौकरियाँ। अगर आपको मिली हो, आपके किसी रिश्तेदार को मिली हो तो प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं कम बात करूँ उनके लिए। मुझे तो पूरे शहर में कोई एक शख्स ऐसा नज़र नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि इमरान खान के दौर में हमें नौकरी मिली है या घर मिला है। तो वादा नहीं करना चाहिए जब आप पूरा ना कर सकते हो। 3.5 साल, पौने 4 साल आपकी हुकूमत थी, गवर्नर हाउस नहीं खुला लोगों के लिए। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी नहीं बनी, आपने वादा किया था कि इन गवर्नर हाउसेज में यूनिवर्सिटीज़ होंगी। मैंने तो वादा नहीं किया, ना दरवाज़ा खोलने का और ना ही यूनिवर्सिटी बनाने का। और अब तो तीसरा काम कर दिया हमने, 1 घंटी लगा दी है गवर्नर हाउस के दरवाजे के बाहर। उसमें अगर रात 12 से लेके सुबह 6-7 तक वो घंटी बजा सकता है हर वो शख्स, हर वो माँ बहन बेटी जिसको इस शहर में कोई तंग करे,
उसको इंसाफ ना मिले, किसी की FIR ना कटे, किसी भी शख्स को, क्योंकि ये एक मैसेज है। क्योंकि कराची के हर शख्स को जब ये पता होगा कि मैं गवर्नर हाउस जाके घंटी बजा सकता हूँ, और अगर ज़्यादती करने वाला शख्स गवर्नर के हाथ आ गया तो वो घंटी यहाँ बजेगी और घंटा हम बजा देंगे, ठीक है ना। तो लोग खबरदार हो जाएं, सही है। लोग खबरदार हो जाएं। आप वैसे आपके तेवर बड़े खतरनाक हैं। नहीं, मैं तो हूँ खतरनाक आदमी इस मामले में। मैंने सुना है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं। देखिए, किसी के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ मैं खड़ा हूँ। और वो एक फ़िल्म का डायलॉग था ना कि वो किसी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, तो बेचारा एक गरीब आदमी बैठा था, मेरी तरह से पूछता है तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास माँ है। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि पूरे सिंध में और कराची में मज़लूम लोग अब ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा भाई है कामरान टिसोरी, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं उन सब का भाई हूँ जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और अगर उनको कोई भी तंग करे तो जिस तरह वो कहता है कि मेरे पास माँ है, तो ये कह सकता है कि मेरे पास एक भाई है जो गवर्नर हाउस में बैठा है, मैं वहाँ जाऊँगा और घंटी बजा कर आऊँगा, और उसके बाद फिर जिम्मेदारी मेरी है। यानी इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। नहीं अच्छी होने अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है। कामरान टिसोरी साहब, इमरान खान साहब के बारे में लबकुशाई की आपने। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो है, सब ही बात कर रहे हैं। ये ईद के दिन के बाद तीसरे दिन जो है सब ने बैठना है, APC बुलाई गई है कि बैठे हैं, बात करें, इंतखाबात की तरफ जाएं। आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी PTI विल विन द इलेक्शन? अगर लोग लाना चाहते हैं तो ले, मैंने तो इस बात पे कभी नाइतफाकी दिखाई नहीं है। ये तो पाकिस्तानी कौम का हक है, जिसको वो वोट दे वो आ जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। पॉपुलर लीडर यू थिंक? अगर लोग समझते हैं तो होगा। देखें, सोशल मीडिया का तो वो है, और सोशल मीडिया कैसे चलता है, किस तरह से बाय किया जाता है, जो सपोर्ट करते हैं उनको वो जेन्युइन है नहीं है तो अल्लाह ही जानता है। सोशल मीडिया पे तो बड़े वो जिसको चाहते हैं आर्मी को भी गालियाँ दिलवा देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दिलवाते हैं, और इस तरह से वो बड़े पॉपुलर है। अच्छा, एक बात अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उसमें बड़े पॉपुलर है। लेकिन पाकिस्तान के हक़ में बात करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अच्छा, एक बात मुझे आपकी बातों से अभी याद आई। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, सोशल मीडिया पर भी, बल्कि अभी मैं किसी एक जगह एक प्रोग्राम कर रही थी तो वहाँ मुझे बताया गया कि इमरान खान जिनके लाडले हैं उनके आप भी लाडले हैं, तो आप किसी के लाडले हैं? देखिए, मैं अपनी माँ का लाडला हूँ। बिगड़ा हुआ जैसा भी सही हूँ उसकी अपनी माँ का। भाई देखें ना, हर माँ के लिए उसका बेटा जो है वो सलमान खान होता है, शाहरुख खान होता है, तो मेरी माँ को तो मैं भी ऐसे ही लगता हूँ। सही है। तो और किसी और के तो लाडले नहीं है भाई। लाडले का क्या मतलब होता है? मतलब लाडला मतलब ये लाडला के हर तरह के नाज नखरे उठाए जाएं। देखिए, मुझे एक बात बताएं, को किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कामरान टिसोरी गवर्नर बन जाएंगे। हाँ, ये था कि नाम आ रहा है। अगर आप इस बात पर यकीन रखते हो, मेरा तो बड़ा यकीन है कि जब कोई शख्स पैदा होता है ना तो अल्लाह ताला उसका मुकद्दर लिख देता है, दुरुस्त है, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और जब अल्लाह ने किसी के नसीब में लिखा हो, और जो आपने अभी कहा था कि वतइज़्ज़ु मन तशाअ वतज़िल्लु, तो ये तो फिर अल्लाह के मामलात में मदाखलत है कि आप और हम ये ना कहें कि बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसानों में इतनी ताकत नहीं है कि किसी को कोई कुछ बना सके या उसको उतार सके। आज आप कहते हैं कि इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं, तो उतार दिया ना अल्लाह ताला ने पूरी पाकिस्तान की। वो कहते हैं सोशल मीडिया का ज़ोर लगा लिया उन्होंने, तो क्या बन गए? ये अल्लाह की तरफ से होते हैं मनसब सारे। जब अल्लाह ने लिखा हो तो अल्लाह ताला मौका देता है, मोहलत देता है, फिर ये आपके ऊपर है कि आप उसके लिए क्या करते हैं, उसकी मखलूक के लिए क्या करते हैं, और फिर उसका हिसाब आपको ऊपर देना पड़ेगा। दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की है कामरान टिसोरी साहब ने। एक ब्रेक शामिल करें, उसके बाद जो कवाली हो रही है उसके साथ आपने कुछ खाने पीने का बता रहे थे। बिल्कुल जी, कवाली पे भी मैं आपको कहता हूँ आप हमारे साथ ज्वाइन करें, और आप आए हैं ईद वाले दिन, तो आपको फिर हम टेबल पे कुछ खाने पीने की ऑफर कुछ खाना पीना भी कामरान टिसोरी साहब के साथ करते हैं। आप लोग भी अगर घर पे हैं, ईद का दिन है, खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किचन में जाएं, कुछ मजे का उठा के लेकर आएं, खाएं पिएं अपने लोगों के साथ। मैं इस ब्रेक के बाद आपको मिलूंगी डाइनिंग टेबल पर कामरान टिसोरी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और मैंने कहा था कि अब जो अगली आप सेगमेंट देखेंगे वो हमें देखेंगे डाइनिंग पर। तो कामरान टिसोरी साहब, थैंक यू कि आपने हमें डाइनिंग पर भी ऑफर किया, और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं इस डाइनिंग टेबल पर। कबाब हैं, बिरयानी है, कढ़ाई भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट शीर खुरमा भी है।
शीर खुरमा भी है, तो आपके घर में भी बना होगा, एंजॉय करें, हम कुछ बातें भी करते हैं। कामरान टिसोरी साहब, आप क्या शौक सिखाते हैं, कुछ लीजिए। ये कामरान टिसोरी साहब भूख के टाइम पे जो मिल जाए मैं फ़ौरन खा लेता हूँ। अच्छा, भूख के टाइम पे हाँ, तो उस वैसे वक्त फेवरेट क्या है ईद वगैरह पे मीठे में क्या? मुझे नली निहारी, अच्छा, नली बिरयानी, माशाल्लाह। मज़ेदार हलीम, मैं इस किस्म के खानों का ज़रा शौकीन हूँ। मीठे में रबड़ी में, हाँ देसी फूड, देसी का शौक है बस। कभी किचन में कुछ हाँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, रियली? कढ़ाई भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, माशाल्लाह, आप तो हरफन मौला हैं। बेवकूफ़ बनाने के अलावा सब कुछ बनाता हूँ। तो इसका मतलब है अभी तक आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे? नहीं बनाना है, बनाना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, अच्छा, क्योंकि बेचारे 70-75 सालों से बेवकूफ़ी तो बन रहे हैं। तो इस बार कोई हट के हो ना, ज़रा आउट ऑफ बॉक्स बात हो, सच बात करेंगे। जब सच लोग सुनेंगे तो खुद ही उनके दिल में मोहब्बत भी आएगी। मैंने पहले दिन कहा था कि मुझे लोगों के दिलों में कबूलियत चाहिए, मकबूलियत नहीं चाहिए, और मैं ऐसे काम करूँगा कि लोगों के दिलों में उतरूँ, न कि उनके दिलों से उतर जाऊँ। क्या बात है। तो दिलों से नहीं उतरेंगे। आप दिलों में भर गए हैं, उभर गए हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें जिसे कहते हैं तरक्की दे, और आप सेहत के साथ ये सारे काम करते रहें। अच्छा, कुछ वैसे क्या करें अब, आप जैसे शख्सियत साथ होती हैं, खाते भी रहे हैं आप, खाना भी खाएं हमारे साथ। चटनी अच्छा, चटनी मैं आपको देती हूँ, देखें जी, गवर्नर साहब भी चटनियाँ खाने से परहेज नहीं कर रहे। खाने पीने के मामले में और मेरे गवर्नर हाथ साहब, नहीं करता। रमजानों में आपकी तबीयत भी तो खराब हो गई थी, आप इतना घूम फिर जो रहे थे, गला भी बस खराब और ये सब कुछ भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा, ये मैंने सुना कि वो कुछ 2 लोग गायब हैं एमकेएम के, वो कहाँ हैं, आपको कुछ इल्म है, पता है कुछ? गायब नहीं है, फिर मेरे ख्याल से कभी कभी कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं हो रहा होता, ओके, लेकिन मेरे साथ राब्ते में है। अच्छा, वसीम अख्तर भाई भी मेरे साथ राब्ते में, आमिर खान भाई भी मेरे साथ राब्ते में। मेरा तो काम ही यही है कि सबको साथ लेके चलना है, सही है। जिसकी जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ रखा जाए, और जो भी कोई शख्स चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के मफाद में ना हो, उसको फिर घर बैठ जाना चाहिए। इसमें क्या है? अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये नवाज शरीफ साहब का कोई मूड है वापस आने का? क्या कहते हैं आपके ज़राए, आना चाहिए उनको या नहीं आएंगे, या उनका चैप्टर क्लोज ही समझें आप, जो भी करना है उन्होंने मरियम और शहबाज शरीफ साहब नहीं करना है? मैं नहीं समझता मरियम और शहबाज शरीफ साहब कोई काम भी नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर करते हैं। उनका अच्छा सेटअप, उनकी सेहत ठीक नहीं है, आ जाना चाहिए उनको, आना चाहिए, मुझे लगता है आ जाएंगे। ओके। अच्छा, एक और जो तंजीम के बानी है वो भी बाहर है, आपको लगता है उनकी कोई री एंट्री टाइप की हो सकती है सियासत में? देखें, मैं तो हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि उनका जो मामला है वो रियासत से है, सियासत से नहीं है। तो हम तो सियासत में हैं और इशू इनका रियासत से है। अगर रियासत उनको माफ़ कर देती है तो आपको लगता है उनकी गुंजाइश है? मैंने कहा ना कि सियासत से तो इशू ही नहीं है उनका, तो है ही रियासत से। क्योंकि मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैं तो रियासत के साथ खड़ा हूँ। तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि हर वो शख्स जो मुहिब्ब वतन है वो रियासत के साथ खड़ा हो, और रियासत का भी ये काम है कि अपने लोगों के साथ इंसाफ करे, उनके जो हकूक़ हैं उनका ख्याल करे और उनको इज़्ज़त दे, एहतराम दे। रियासत का ये काम नहीं होता कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें। सही कह रहे हैं। अच्छा, कामरान साहब, थोड़ी लाइट बात है, ये बताएं, बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं या क्या वो खुद से आपसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं ईदी इतनी चाहिए हमें, या जो आपको लगता है? जो अच्छा मेरी बेटी है, हाँ, वो तो जो मैं देता हूँ वो रख लेती है। अच्छा, मेरा जो बेटा है ना, जो यूट्यूबर बन जी गया जी अभी, जी, उसके 1 माशाल्लाह, लाख वो से तो बड़े फेमस हुए हैं, बहुत फेमस हुए, लेकिन वो बहुत तेज़ है। वो सबसे पहले डिमांड करता है, बाबा अच्छा, मुझे बढ़ा दे रेट, डॉलर इतना ऊपर चला गया। मैंने कहा हाँ, आज मुझे कह रहा था, कहता कितने देने का इरादा है? मैंने कहा वही 5000। कहता है डॉलर इतना ऊपर चला गया है, डॉलर में दे दें। ओके। और मिसेस ईदी आप उनको देते हैं? मैं देता हूँ उनको 10,000, जब से दे रहा हूँ। पहले 5 देता था, फिर 10 कर देता है। मेरी अम्मी और पापा मुझे 5-5 हज़ार रुपये देते हैं। दादी मेरी हयात है, 105 साल एज है। पहले वो 100 रुपये देती थी, अब उन्होंने 500 कर दिए। वाह वाह वाह, क्या रेट तो बढ़ा उनसे जाके मैं 500 रुपये लूँगा। वेरी गुड है। अच्छा, कामरान टिसोरी साहब, वैसे कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हो बचपन की, दोस्त अहबाब आपके, कहाँ अपने आप को टाइम, जैसे ज़ाहिर है इंसान थक भी जाता है, फिल्म वगैरह, या फिर क्या आपकी क्या हॉबीज़ क्या हैं देखिए, खुद को अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए? कभी कभी बहुत ज़्यादा जब ट्रैवलिंग होती है, लंबी फ़्लाइट हो, तो एक चीज़ ज़रूर आदमी मिस करता है, सभी करते होंगे, वो बचपन के दोस्त, वो कज़न्स,
जिनके साथ हम वो Gatherings. रात को रुक जाते थे, एक खाला के ताया के बच्चे उनके साथ बैठ के वो मूंगफलियाँ खा रहे हैं और वो कोई कहीं सो गया, कोई कहीं सो सही गया। बात है। वो कभी कभी आदमी बड़ा मिस करता है कि यार वो भी क्या टाइम था, सब मोहब्बत से रहते थे। सही बात अब ये बड़े हो गए हैं तो सब अपने अपने रास्तों पे निकल गए हैं, सब एक दूसरे को पता नहीं दिल छोटे हो गए हैं हम सब के, या कारोबार ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि सब भूल गए एक दूसरे को, लगता है आगे बढ़ गए सब। लेकिन बड़े ऐसे हो जो गए। बड़े दिन आते हैं ईद का और इस तरह के त्यौहार, तो उसमें सब मिल जाते हैं घर वाले, तो ये भी बड़ा अच्छा वो भी है, नज़ारा लेकिन बनता अब तो पता नहीं हर बंदा व्हाट्सएप पे ईद मुबारक करके खुश हो जाता है, कहता है अच्छा, आपको पहले बहुत ईद मुबारक कार्ड हो। जाते थे या बराह रास्त लोग फोन कम से कम फोन करके कर देते थे, अब वो जहमत भी नहीं होती, खामोश एक आपको मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पर। अच्छा टिसोरी साहब, वैसे आप आज ईद का दिन है, इतनी पुरानी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तिजोरी हाइट्स जब गिरा था, आप यहाँ नहीं थे, आप मुझसे बाहर थे और मैंने आपको फ़ोन किया था और आपसे मैंने कहा कि सर बहुत बड़ा फैसला हो गया है, तिजोरी हाइट्स जो है अगले 2-3 दिन में मिसमार हो जाएगा। याद है आपको? आपने मुझे कहा था कि हाँ, और आपने मुझे कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता, जाहिर है जो फैसला हो गया वो तो होना ही है। क्या हुआ था, आपको लगता है दैट वाज राइट? कुछ एलिगेशंस थे कि वो इलीगल था या व्हाटएवर जो भी था, क्या था वो पूरा? दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तो जब से मैं गवर्नर बना हूँ 12 रबी अव्वल वाले दिन, तो ये एक तो मैंने चीज़ डिसाइड की कि मैं जब तक इस मनसब पर बैठा हूँ मैं किसी भी कारोबार में ना हिस्सा लूँगा और ना ही उसमें अपनी किसी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। ओके। ये तो तयशुदा बात है और कोई भी चेक कर सकता है। और जहाँ तक इस तिजोरी हाइट की आप बात कर रही हैं, बेसिकली ये मेरे फादर इन लॉ का है। ओके। और ढकी छुपी बात नहीं है, वो यूएस से पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ आके ये प्लॉट ख़रीदा जो सिर्फ 3,2700 गज़ का है, और इन्होंने यहाँ तिजोरी हाइट्स बनाया, उसकी परमिशन दी। उसके जस्ट अपोजिट जो 7 एकड़ का प्लॉट है जो कि 35,000 गज़ बनता है, वो मेरी मिसेस के नाम पे है और मैं उस मेरी मिसेस ओन करते हैं। ठीक है। तो कुछ छुपाने की बात मेरे नज़दीक मेरे पास नहीं है। जो मुझे अल्लाह ने दिया है मेरा ऑफिशियल है, ठीक है। टैक्स में भी है, सारी चीज़ें। मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे आज से 2006 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे उन 2001 से लेके और 10 तक 9 दफ़ा मुझे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड मिला। जी। जनरल मुशर्रफ ने अपने 9 साला दौर में मुझे 3 बार बिजनेस मैन ऑफ द ईयर सोशल और वेलफेयर पे दिया। जी। पाकिस्तान का पहला सेफ गेम्स मैंने स्पॉन्सर किया। जी, जी, जी। पाकिस्तान का पहला आइडियाज़ जो आर्मी फंक्शन होता है वो मैं स्पॉन्सर था। और पाकिस्तान में वर्ल्ड स्कॉच चैम्पियनशिप हुई लाहौर में, जिसमें जनरल मुशर्रफ चीफ गेस्ट थे, उसका भी मैं स्पॉन्सर था। तो मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मेरे फादर इन लॉ की थी। मैंने पाकिस्तान में UBL बैंक को भी बिड किया। जब वो 4 अरब रुपए में मियाँ मोहम्मद मंशा साहब को दे दिया गया था, तो मैंने एज टिसोरी ग्रुप 12 बिलियन 12.5 बिलियन उसकी बिड लगाई थी, 8 बिलियन ज़्यादा MCB बैंक से। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में 1947 से टैक्स पेयर हैं। अभी जो इफ्तार डिनर हुआ है इसमें रोज़ाना 15 से 16 हज़ार लोगों का जो खाना और इफ्तारी की गई है, और ईद पर अभी 50,000 लोगों को, ये मैंने पब्लिकली बताया और इसका सारा ख़र्चा मैं उठा रहा हूँ। जी, आपने कहा था। तो ये जितने का तिजोरी हाइट्स था उतने तो हमने इफ्तार और डिनर में खर्च कर दिए। तो ये लोगों को बड़ा गलत परसेप्शन है कि शायद कामरान टिसोरी आज आया है और इसको आज सब कुछ मिल गया है और गवर्नर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब देखा हुआ है। मेरे वालिद साहब जिस घर में रहते हैं डिफेंस में, वो 2000 गज़ है, जिसमें मैं रहता हूँ वो 1000 गज़ है। तो हम आज नहीं देख रहे ये सारी चीज़ें, और अल्लाह ने हमें ग्रेजुअली हम इस शहर में, इस पाकिस्तान में नीचे से ऊपर आए हैं और मेहनत करते हुए आए हैं। टैक्स देते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है। मेरे पास तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं इस शहर कराची के, मेरे फादर और मेरे फैमिली के पास। तो मुझे छुपाने और ढकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बरमला इसलिए बताता हूँ कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका टैक्स देते हैं और मेहनत से ऊपर आए। और पाकिस्तान में अभी पहली अपॉइंटमेंट है मेरी जो पॉलिटिकली या सियासी तौर पे मेरी सियासी जमात ने मुझे, इससे पहले मैं किसी सियासी ओहदे पे नहीं रहा पाकिस्तान में। ये भी लोग गलत बातें करते हैं, मैं ये था मैं वो था। जब जनरल मुशर्रफ की और अरबाब रहीम की गवर्नमेंट गई थी तो मुझ पर एज बिजनेसमैन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल चोरी के ये केसेस बनाए थे।
मेरे फादर और मेरे फोर फादर्स की उन प्रॉपर्टीज़ को हथियाने के लिए जो 1958 से, 68 से और 74 से हमारे पास हैं। हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ या शहर में हैं वो सारी 1980 से पहले की हैं। तो ये बड़ा एक लोगों को कहते हैं ना पॉलिटिकली किसी को ऐसी बातें मलाइन करने करो, के लिए। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं सिर्फ उसी बात पे यकीन करता हूँ जो मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और खाना भी बहुत लजीज है गवर्नर हाउस का। वैसे चाय तो बहुत ही अच्छी है। आई डोंट नो ये मीठा कैसा है, शहद भी आपने एक्स्ट्रा मंगाया, कम मीठा डालते हैं गवर्नर हाउस वाले? देखो आपको, हाँ, मैं चेक तो पहले कर लूँ कैसा है। देखो चेक कैसा शीर खुरमा कैसा है? आप मीठा शौक से खाते हैं? कम? बहुत ज़्यादा हाँ वैसे कम है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलें, थोड़ा गवर्नर साहब ने शहद भी डाल दिया। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। अच्छा, बड़ी कुछ पॉलिटिकल बातें हो गई हैं, लोगों को ईद मुबारक कहें जिनको आप पसंद करते हैं, नहीं करते, और सबको कुछ पैगाम दें। चलें, अब ये वाली बात रहेगी खाली। देखो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे तो अपने सिवा सभी अच्छे मिले। तो जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, जो केसेस बनाए, उनको भी मैंने माफ़ किया। गुड। ईद जो के मुझ दिन, पर आज तक तनकीद करते रहे उनको भी माफ़ किया। वेरी गुड। ईद के दिन, और जो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों के कहने पे, उन पे भी माफ़ किया। हाँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सवालात, कुछ चीज़ें लोग किसी के कहने पे भी कर डालते हैं। ठीक है, मजबूरियाँ होती हैं ना लोगों की, सही है। तो मैं उनको भी माफ़ करता हूँ। यानी आज का दिन आम माफ़ी भी मिल गई है। और कामरान जसौरी साहब, वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने माशाल्लाह आज इतना टाइम हमें दिया और इतना ज़बरदस्त तरीके से हमें मेहमान नवाजी भी की हमें ईद पर। बड़ा अच्छा खाना भी खाने को मिला। नहीं, Thank you आपका भी very much. शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया Thank कि you. आप लोग आए, बहुत मज़ा और आया। आपने हमें अपने व्यूवर्स के सामने बिठाया और आपसे सवालात आपने जी, मुझसे आई होप आपने कुछ माइंड नहीं किया होगा। मैंने क्यों माइंड कोई करें माइंड नहीं किया। वेल अगेन भाई, मैं वो आदमी हूँ, ये भी सुन लें, हाँ जी, अभी तक मेरे जितने इंटरव्यूज़ हुए, किसी को नहीं कहते कि ये सवाल मैं मत करना। कभी किसी को नहीं कहता कि मेरे से ये सवाल करना या ये नहीं करना, या मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि यहाँ से आदमी साफ हो तो हर बात का जवाब दे सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात है। कामरान जसौरी, वंस अगेन ईद मुबारक, खुश रहिए, कामयाब रहिए, गवर्नर हाउस की रौनकें ऐसे ही बहाल रखिए, और कराची को एक वाइब्रेंट गवर्नर की ज़रूरत थी, विच वी कैन सी इन यू। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम ईद स्पेशल 7 से 8 कामरान जसौरी के साथ था, एंड आई होप कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। मैं थोड़ा खाना और एंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घर पर ईद एंजॉय करें, ईदी एंजॉय करें और खाना भी एंजॉय करें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।